हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के उस टॉपिक के बारे में जिससे इंग्लिश पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट और हर एक व्यक्ति जनरली घबराता है। उसे लगता है कि अगर मुझे ये टॉपिक आ जाए तो मुझे टेंसेस या इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से आ सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल। काल मतलब समय, किसी भी कार्य को करने का क्या समय चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमारे इंग्लिश के स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज के सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे आपने कई बार देखी होगी कि कभी हम आपस में बात करते हैं तो दो व्यक्ति, कभी कोई कहता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। और जो व्यक्ति सीख रहा होता है वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाता है कि इन बातों को, इन विचारों को हम कैसे कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट करें। अब हम इसी पे आते हैं। आज टेंस होते हैं दोस्तों बेसिकली 3 काइंड्स के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो इस समय की हम बात कर रहे हैं, जो चीजें अभी हो रही हैं। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। फ्यूचर भविष्य काल। फ्यूचर टेंस में हम उन बातों के बारे में बात करते हैं जो भी होनी है, जैसे होंगी। अब इसके अलावा तो काल के और कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि जनरली हमारी बातें इन्हीं 3 फ्रेम्स में रहती हैं। अब हम दोस्तों आते हैं टेंसेस के फर्दर क्लासिफिकेशन में। दोस्तों, आपने बहुत बार ये बातें सुनी होंगी, जैसे प्रेजेंट में भी कई बार हम कहते हैं मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो इन तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस की भी कैटेगरीज है। अब वो क्या है दोस्तों? हर एक टेंस बेसिकली डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में। हम एक एक करके इन कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पहला है हमारा इनडेफिनेट या सिंपल। दोस्तों, इसमें क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसमें हमें समय के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। हम कहते हैं मैं खेलता हूँ या मैं पढ़ता हूँ। अब दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ का मतलब हुआ आई स्टडी। अब ये हो सकता है मेरी रेगुलर हैबिट हो, मेरा रूटीन हो। मैं इसमें आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रही, लेकिन है ये प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट का मेन चीज ही होता है हूँ। तो जहां भी आपके ता जैसे शब्द आ जाते हैं वो सब हमारे इनडेफिनेट टेंसेस में आते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में मतलब होता है जो कार्य अभी चल रहा है लगातार। जैसे अगेन एक एग्जांपल दिया जाता है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं एक ही तरह के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब इसकी इंग्लिश होती है दोस्तों आई एम स्टडीइंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बेसिकली रहा जैसे शब्द आते हैं। अगर हम अपने इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या इन एक्चुअल की पॉइंट्स को याद रखें तो किसी भी तरह का टेंस रहना हमें याद करना बहुत इजी हो जाता है। तीसरा हमारा बनता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं मैं पढ़ चुका हूँ। तो जहां भी आपके चुका जैसे शब्द आते हैं वो सब परफेक्ट टेंसेस में होते हैं। और इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? आई हैव स्टडीड। लास्ट हमारा टेंस आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कि नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, इसमें कुछ बात परफेक्ट की रहेगी, कुछ बात कॉन्टिन्यूअस की। क्या मतलब? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि 2 घंटे मीन्स एक टाइम फ्रेम है, मगर हमें ये नहीं पता कि टाइम एग्जैक्टली क्या था। और पढ़ रहा हूँ मीन्स एक्टिविटी अभी भी चल रही है, काम शुरू हो चुका है मगर खत्म नहीं हुआ। तो उसकी इंग्लिश क्या रहेगी? पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लिख देती हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें या इंग्लिश में बोलना चाहें तो दोस्तों होता है आई have been studying for 2 hours. Have been studying. तो दोस्तों,
बेसिकली हमारे 3 तरह के टेंसेस इन 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह से पास्ट के 4 टेंस, फ्यूचर के 4 टेंस। तो इन टोटल हमारे हो गए 12 काइंड ऑफ टेंसेस। अब आपको मैंने ये तो बता ही दिया है कि इंडेफिनिट को कैसे पहचानना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानना चाहिए, परफेक्ट को कैसे पहचानना चाहिए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेसिक बात क्या होती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि ये हमारा बेस है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे हर एक टेंस की विद इट्स मेन हेडिंग, और बाकी वीडियोस जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस आपको नजर आएंगे। दोस्तों, so see you in the next session। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।